अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तुलसी राम भरोसे चादर तान के सोए। अर्थात अनहोनी हो नहीं सकती, होनी है जो ही होकर रहती है। इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। हानि, लाभ, मरण, अपयश, जन्म इत्यादि राम भरोसे है, ऐसा तुलसीदास जी लिख कर गए हैं। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये जो चिंता हमें बार बार सताती है, उसका उपाय तुलसीदास जी भक्ति काल में उसी समय लिखकर चले गए, और उन सूत्रों के द्वारा हम जीवन आसानी से जी सकते हैं, आनंद पूर्वक जी सकते हैं। क्योंकि जो भी है तुलसीदास जी के अनुसार पहले ही प्रभु श्री राम द्वारा अर्थात परमात्मा द्वारा लिखा जा चुका है। हम जिनकी चिंता करते हैं वे किसी और की चिंता करते हैं, और जिनकी वे चिंता करते हैं वे भी किसी और की चिंता करते हैं। इस प्रकार जिनकी हम चिंता करते हैं वे किसी और की चिंता करने में लगे हुए हैं, वे हमारी चिंता नहीं कर रहे हैं। इसलिए किसी की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वही व्यक्ति आनंद पूर्वक रह सकता है। अमर फल की जो कथा कहती है, राजा रानी की चिंता करता है लेकिन रानी किसी और की चिंता करती है। अंततः अमर फल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाना सिद्ध होता है, और अंत में राजा को जो नर्तकी प्रेम करती थी वह नर्तकी राजा को फल देते हैं, राजा को नर्तकी वह फल देती है। तब पता चलता है कि यह फल कितनी यात्राओं से गुजरा है, कि हम जिनकी चिंता कर रहे हैं वास्तव में वे हमारी चिंता कर ही नहीं रहे। अर्थात हमें किसी की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यह प्रकृति का नियम है, यही चक्रीय प्रक्रम है जो समाज शास्त्रियों ने दिया है, कि यह चक्र चलता रहता है और अंततः उसी चक्र पर लौट आता है जहां से वह प्रारंभ हुआ था। इसलिए अमर फल का जो फल लौट कर आता है, यही कहानी कहता है कि जिसकी हम चिंता करते हैं वो आगे वाले की चिंता करता है, और आगे वाला किसी और की चिंता करता है। अर्थात हम जिनकी चिंता कर रहे हैं उन्हें हमारी परवाह बिल्कुल नहीं है। यही कथा जो भृतहरि की है हमें शिक्षा देती है सैकड़ों वर्षों से, कि किसी की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मनेव आत्मन तुष्ट, इसलिए भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अपनी आत्मा में ही जो संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति सच्चा योगी बन जाता है, कहलाता है। संगे त्यक्त्वा धनंजय, संग को त्यागो, अर्थात किसी से भी जुड़ो मत, अपनी आत्मा में संतुष्ट रहो। आत्मनेव आत्मना तुष्ट, जो दूसरों से जुड़ जाता है फिर वह उसकी परवाह करने लगता है, जैसा कि भृतहरि के साथ हुआ, और अंततः उसे दुख प्राप्त हुआ और संन्यास लेना पड़ा। अर्जुन के साथ भी यही स्थिति है कि वह अपने परिवारजनों से, भीष्म पितामह से, गुरु से, माता पिता से, सभी से इस प्रकार से जुड़ गया है कि मोह उत्पन्न हो गया है। संगो त्यक्त्वा धनंजय, लाभा लाभो जया जयो, लाभ हानि की चिंता न करते हुए युद्ध में उतरो। जिसे हम दूसरों से जुड़ते हैं एक नई समस्या खड़ी होती है, हमें उसकी हर गतिविधि की चिंता होने लगती है। वह क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वह ठीक है या नहीं, उसने पानी पिया नहीं, उसने भोजन किया या नहीं। हर बात हमें उसकी याद आने लगती है, परवाह होने लगती है। उसी संग को त्याग करने का कृष्ण कह रहे हैं, जो 1000 वर्षों में भी आज भी नहीं बदला है। इसलिए कॉरपोरेट इत्यादि घरानों में भगवत गीता पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है कि उसे कैसे कॉरपोरेट में उतारा जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा संग त्याग की शिक्षा कॉरपोरेट घराना ही देता है। सिर्फ लाभ की चिंता करता है, किसी से जुड़ाव की चिंता नहीं करता है। और कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं, संगो त्यक्त्वा धनंजय, दूसरों से जुड़ाव को छोड़ दो। विषांत पुंज से क्रोधात जाए थे, विषयों से जुड़कर ही क्रोध उत्पन्न होता है, मोह उत्पन्न होता है, और बार बार हमें उन्हीं की चिंता सताए रखती है। भर्तहरि को जो संन्यास प्राप्त हुआ वह इसी मोह से उत्पन्न हुआ था, और इसी मोह से अर्जुन को भी संन्यास उत्पन्न हो रहा है। और कृष्ण इन समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि वह सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हैं, सभी प्रकार के संग से मुक्त हैं, मोह से मुक्त हैं, जुड़ाव से मुक्त हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार से मुक्त है वही मोहग्रस्त व्यक्ति को सही शिक्षा दे सकता है कि कैसे
मोह से दूर हुआ जाए, लोगों के जुड़ाव से दूर हुआ जाए। जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति ही मोह को छोड़ सकता है, संग को त्याग सकता है। यही कृष्ण की शिक्षा है। और अर्जुन को बार बार मोहग्रस्त होने से बचाने के लिए भगवत गीता का उपदेश दिया गया था। उपदेश देने के बाद भी वह बार बार भ्रमित होता है। और कृष्ण ही ऐसे सारथी हैं जो उसे हर बार मोह से परे ले जाते हैं, ज्ञान की ओर ले जाते हैं, योग की ओर ले जाते हैं, भक्ति मार्ग की ओर ले जाते हैं। ये उपनिषद का सार है, यही वेदांत है जिसकी शिक्षा कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। और हजारों सालों बाद भी वह प्रामाणिक है, हमारे लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। उसी की शिक्षा को प्राप्त कर हमारे क्रांतिकारी, न तो यह आत्मा मरती है, न जलती है, न नष्ट होती है, न गीली होती है, उसी के बल पर भारत माता के लिए वह शहीद हो चुके और भारत की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह हमें वह शिक्षा देती है जो अपने शरीर से परे जाकर सोचने को मजबूर करती है। कृष्ण अर्जुन को यही बार बार समझाते हैं कि तू मात्र शरीर नहीं है, ये तो एक वस्त्र है जिसे जिसे बार बार बदला गया है। अगले जन्म में तुझे नया शरीर मिलेगा, उससे पूर्व जन्म में कुछ और शरीर था। ये पंच तत्वों का बना हुआ शरीर यहीं रह जाएगा। सिर्फ आत्मा है जो तुम्हारे साथ रहती है। उसी की चिंता तुझे करनी है, उसी के उद्धार की बात तुझे करनी है। उसी को तू जान लेगा तो तू सब कुछ जान लेगा। उसी को जानने का प्रयास है भगवत गीता, और उसी की शिक्षा देती है भगवत गीता। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।